चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदो तुलसीदास पुनि कागभुसुंड खगेश सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम् बाल चरित कही विविध विधि मन महु परम उछाहो ऋषिया गवन कहसी पुनि श्री रघुबीर विवाहो परम विनीतो सकुचि मुस्काई बोले गुरु अनु शासन पाई नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहर निष्पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भावों तथा देवियों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के द्वितीय लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण डॉक्टर तिवारी जी महाराज एवं तृतीय लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण आदरणीय दीक्षित जी महाराज। आइए भगवान की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास हो। आप श्रीमद रामचरितमानस के अष्टम प्रसंग श्री रघुवीर विवाह प्रकरण पर 25वां भाग एवं आरंभ से लेकर अब तक 300 भाग पूरे हो चुके हैं। ईश्वर की कृपा से आज 301वां भाग आप सुन पा रहे हैं। पिछले कथा के क्रम में हमने दर्शन किया था परम विनीत सकुची मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज परम विनीत है, सिर झुकाकर संकोच में पड़े हुए
थोड़े से मुस्कुराते हुए भगवान ने गुरुजी महाराज के सामने जब अपनी प्रस्तुति दी तो बोले, गुरु अनुशासन पाई। गुरुजी का अनुशासन हुआ, माने आज्ञा हुई, और गुरुजी की जब आज्ञा हो गई तब भगवान राम बोले गुरु अनुशासन पाई। राम जी बोले गुरुजी का अनुशासन पाई। यहाँ राम जी ने क्या कहा, अनुशासन मिलने के पूर्व भगवान ने क्या निवेदन किया, यह नहीं कहा गया, लेकिन यह अवश्य कहा जा रहा है कि भगवान बहुत विनम्रता पूर्वक सिर झुकाए। भगवान को इस मुद्रा में जब गुरुजी ने देखा होगा तो गुरुजी अवश्य समझ गए और गुरुजी ने राम जी से पूछा होगा कि राम, संकोच में भरे हुए, मुस्कुराते हुए, बहुत विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत हो रहे हो, लगता है तुम्हारे मन में अवश्य कोई बात है, तुम कुछ कहना चाहते हो राम, अवश्य तुम्हें कहना चाहिए, अवश्य कहो। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान की मुद्रा को जब देखा तब विश्वामित्र जी महाराज ने समझा कि राम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा पूर्वापर यदि विचार करें तो लखनलाल जी महाराज के मन की बातों को भगवान राम बिना प्रस्तुत किए जान गए। जैसा कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, राम अनुज मन की गति जानी, भगत वछलता ही अहुलसानी। लखनलाल जी महाराज के मनोभाव को राम जी जान गए, लेकिन श्री राम के मनोभाव को विश्वामित्र जी महाराज नहीं जाने। भाव मुद्रा को देख कर जाना कि कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या कहना चाहते हैं यह गुरु जी महाराज भी नहीं जान पाए। इसका कारण यह है कि जीव और ईश्वर में आखिर भेद तो है। यद्यपि जीव ईश्वर का अंश है, फिर भी दोनों के मध्य जो भेद है उस भेद का प्रतिपादन गोस्वामी जी महाराज करना चाहते हैं। इस तरह की घटना मानस जी में और घट चुकी है। सती माता के कपट को राम जी ने जाना, लेकिन भगवान शंकर नहीं जान पाए। सती के कपट को जानने के लिए भगवान महादेव को कुछ करना पड़ा तब जाने, कुछ साधन करना पड़ा तब शिव जी जान पाए, बिना साधन के नहीं जाने। लेकिन श्री राम बिना साधन किए जान गए। जैसा कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। महारानी सती जब भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए मार्ग में सीता का वेश धारण करके बैठी थी, भगवान राम जान गए, शिव जी नहीं जाने। सती जब परीक्षा लेकर आई, शंकर जी ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि। महारानी सती ने झूठ कहा, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। भगवान शंकर जब ध्यान धरते हैं तब सती के कपट को जानते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ भी राम अनुज मन की गति जानी, राम जी ने लक्ष्मण के मन की गति को जान लिया बिना किसी भाव के। और विश्वामित्र जी कब जाने, तो जब राम जी ने उस तरह का भाव प्रदर्शित किया तब गुरु जी महाराज जाने। मुस्कुराना भगवान का अकारण होता नहीं है, इसलिए पूछ लिया गुरु जी ने कि राम कुछ कहना चाहते हो।
इतना संकोच मन में क्यों है, पूछ लो। यहाँ यह शिक्षा है हमारे लिए। गुरु के साथ शिष्य को, बड़े भाई के साथ छोटे भाई को आपस के में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह प्रसंग शिक्षा दे रहा है। बड़े भाई को चाहिए कि वह छोटे भाई के मनोभाव को पढ़ ले निश्चित रूप से, और शिष्य के हाव भाव को देखकर निश्चल मन से गुरु को भी कुछ पूछ लेना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राम कहो। तब गुरु जी की आज्ञा मानकर, यहाँ यह भी शिक्षा है कि बिना आज्ञा के हमें मनमुखी कोई कार्य कभी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पहले आज्ञा मांग रहे हैं, और जब गुरु जी महाराज की आज्ञा हो गई तब श्री राम ने कहा, नाथ लखन पूर देख न चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। हे प्रभु, आपके संकोच और डर के कारण वह कह नहीं पा रहा है अपने मन की बात। आपसे दो बातें, एक तो संकोच और दूसरा डर, दोनों कारण से स्पष्ट रूप से आपसे निवेदन नहीं कर पा रहा है महाराज। बाकी जनकपुर देखना चाहता है लक्ष्मण। यह बात श्री राम ने गुरु जी के समक्ष रखी। नाथ लखनपुर देखन चाही, कितना सुंदर शब्द। हे नाथ, हे स्वामी। शिष्य के लिए गुरु स्वामी ही होते हैं। लक्ष्मण जी के मन में जो जनकपुर देखने की इच्छा है, उसे वह स्पष्ट रूप से आपके सामने नहीं कहता। ऐसा कहने से एक बात का पता तो चलता है कि लखनलाल जी महाराज के मन की यह एक गति है। लखनलाल जी के मन में यह भाव आया है कि मुझे जनकपुर चलकर देखना चाहिए। ये एक गति है लखनलाल जी महाराज के मन की, और लक्ष्मण जी के मन की इस गति को श्री राम जी ने जान लिया। अच्छा, दूसरी गति क्या है लक्ष्मण के मन में? तो लक्ष्मण के मन में जो दूसरी गति है, जो दूसरा भाव है, वो इस पंक्ति के द्वितीय चरण में गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कही, ये दूसरा भाव है। आपके संकोच के कारण और भय के कारण कुमार लक्ष्मण अपनी बात को नहीं कह पा रहा है महाराज। इसके पूर्व हमने देखा मानस जी में ही, इसके पहले क्या कहा, इसी तरह की बात। वहां भी भय है और संकोच है, लेकिन दोनों कथन में अंतर है। इसके पूर्व जो पंक्ति प्राप्त होती है वहां लिखा हुआ है, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। प्रभु भय, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कही मन ही मुस्काही। इसके पहले लखनलाल जी महाराज के मन में भी डर और संकोच का भाव आया था, लेकिन वहां पहली पंक्ति में डर भगवान से था और संकोच गुरु जी महाराज से था। प्रभु भय, भगवान का डर, बड़े भाई का डर। बहुरी मुनि सकुचाही, पुनः मुनि महाराज से संकोच। वहां दोनों के लिए दो बातें।
लेकिन यहाँ दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए कही जा रही है। लखनलाल जी महाराज के मन में जो डर है वो राम के प्रति है और संकोच गुरु जी के प्रति है। लेकिन यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, लक्ष्मण केवल इसलिए आपसे नहीं कह रहा है क्योंकि आपके प्रति डर और संकोच दोनों है। प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। तो दोनों बातें तो अलग अलग दिखाई दे रही है। यहाँ दोनों बातें विश्वामित्र जी के प्रति और वहां श्री राम और विश्वामित्र यदि राम जी ऐसा कहते पहले वाले चौपाई को आधार बनाकर कि लक्ष्मण नगर देखना तो चाहता है लेकिन मेरे डर के कारण और आप नहीं कर पा रहा है, ऐसा राम जी कह सकते थे। लेकिन राम जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। राम जी ने यह कहा कि आपके डर और आपके संकोच के कारण नहीं बोल पा रहा। तो राम जी के इस कथन का इतना सुंदर भाव विद्वान लोग कहते हैं, यदि राम जी यह कहते कि मेरे डर के कारण नहीं कह रहा है तो यह आत्मश्लाघा की बात होती। मानो राम जी अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हैं कि लक्ष्मण मुझसे डरता है, अपने आप को स्थापित करने वाली बात होती। एक बात राम जी के प्रति हो जाती, डर राम जी के प्रति और संकोच गुरुदेव के प्रति, तब एक बड़ी समस्या और पैदा हो जाती। श्री राम और विश्वामित्र जी महाराज दोनों एक ही धरातल पे आ जाते। एक बात विश्वामित्र के लिए, एक बात राम के लिए, दोनों की समानता सिद्ध हो जाती और दोनों समान हो नहीं सकते क्योंकि राम जी इस समय शिष्य की भूमिका में है और विश्वामित्र जी महाराज गुरु की भूमिका में। हमारे यहाँ गुरु और हरि में कोई भेद नहीं माना जाता। जो स्थान हरि का है वही स्थान गुरु का है। तब राम जी आदर्श शिष्य होने के नाते भला ऐसा कैसे कहेंगे कि हे नाथ, लक्ष्मण मेरे डर के कारण और आपके संकोच के कारण नहीं बोल पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसा कभी कह ही नहीं सकते। और वैसे भी भगवान श्री राम जब विश्वामित्र जी महाराज को अपना स्वामी मानते हैं तो उसी धरातल में अपने आप को स्थापित भला कैसे कर सकते हैं। इसलिए राम जी ने कह दिया, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। लक्ष्मण जी महाराज के मन में भय है, यदि मैं कह दूंगा। अब दोनों बातें विश्वामित्र जी के प्रति भय किस बात का कि जनकपुर देखने की इच्छा यदि मैं गुरु के सामने प्रकट करूं तो हो सकता है गुरुजी नाराज हो जाए। नाथ कहो कछु माख न मानब, मेरे कहने पर गुरुजी को क्रोध न आ जाए। नाथ कहो कछु माख न मानब, स्वामिनी है बिनती यक मोरी। लक्ष्मण दीख चहे मिथिलापुर, भासित है पुर प्रीति न थोरी। भगवान राम कह रहे हैं गुरु जी महाराज से कि महाराज लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहता है। राउर के भय बोलत नाही, कवि ने यहाँ स्पष्ट कर दिया जो बात गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। प्रभु सकोच, प्रभु सकोच को ही विस्तार रूप कवि यहाँ दे रहे हैं। राउर के भय बोलत नाही, सकुच न कहे मन की चोरी। भय भी आपसे, संकोच भी आपसे महाराज। बद्री जो आय सुपावो तो लावो, दिखाय इन्हें मिथिलापुर फोरी। हे भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो
लक्ष्मण जो जनकपुर देखना चाहते हैं, मैं जनकपुर दिखाकर ले आऊं, लेकिन आज्ञा आपकी। नाथ कछु बिनती सुनिए, रघुराज चहे लघु बंधु हमारो। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। रीवा नरेश महाराजा रघुराज सिंह के द्वारा रचित यह काव्य पंक्ति, गोस्वामी जी महाराज ने जो बात कही, नाथ लखनपुर देखन चाहे, उसी का रूपांतरण महाराजा रघुराज सिंह ने जो किया है। नाथ कछु बिनती सुनिए, रघुराज चहे लघु बंधु हमारो। पाय रजाय तिहारी प्रसन्न, सो देखहु मैं मिथिलापुर सारो। दो ही लजाय डरे तुमको, प्रभुताते कछु नहीं बैन उचारो। इसलिए नहीं बोल रहा है महाराज, जाऊं लिवाय लय आऊ दिखाय, पुरी यदि शासन हो तिहारो। आपकी आज्ञा हो जाए भगवान, को दिखा कर ले आऊं। जो राय जो राउर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरत ले आऊं। हे स्वामिन, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं शीघ्र ही नगर दर्शन करा के कुमार लक्ष्मण को ले आऊं भगवान। इस कथन के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज यह बताना चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हर कार्य गुरु की आज्ञा से ही करते हैं। अपने मन से यह आदर्श शिष्य कोई कार्य नहीं करता। हर कार्य के लिए गुरु जी महाराज से आज्ञा लेते हैं, मनमुखी आचरण कभी नहीं करते, और यही उत्तम शिष्य की विशेषता है। श्री रामचंद्र जी महाराज सर्वोत्तम शिष्य हैं। जगह जगह भगवान राम आज्ञा मांगते हैं, पल पल में गुरुदेव की आज्ञा मांगते हैं, क्षण क्षण में गुरुदेव की आज्ञा मांगते हैं। दर्शन करें मानस जी की उन चौपाइयों का, जहां पर भगवान राम गुरु जी महाराज से आज्ञा के ऊपर आज्ञा ही मांग रहे। निशि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सबहि संध्या बंदन कीन्हा। संध्या बंदन करने के लिए गुरु जी महाराज ने आदेश दी, तब सब लोग संध्या बंदन कर रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। सोने के लिए भगवान को, राम जी को गुरु जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि राम समय हो गया है, पुत्र शयन करो। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, तब रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। कुछ कथा प्रसंग ऐसे भी आते हैं जहां यहाँ भी देख सकते हैं गुरु जी महाराज ने बार बार कहा। बार बार कहने की आवश्यकता पड़ी विश्वामित्र जी महाराज को। इसका तात्पर्य ये हुआ, मान लीजिए 6 बार बोले होंगे, तो 6वें बार जो आदेश हुआ उसका पालन राम जी कर रहे हैं। इसका तो तात्पर्य हुआ कि 5 बार की आज्ञा जो है वो नहीं मानी गई, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। लेकिन निवेदन करूं मैं, सेवा के कार्यों में बार बार नाम से का कहते हैं ज्यादा ये रहे।
रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। लेकिन कुछ मामलों में बार बार आग्रह अच्छा नहीं होता। औरों की बात क्या कहे, भगवान श्रीमन नारायण के अवतार भगवान परशुराम जी महाराज ने विद्या पढ़ी भगवान शंकर के पास। विद्या जब पूरी हो गई, दक्षिणा की बात आई, तो परशुराम जी महाराज प्रस्तुत हुए, भगवान शंकर को प्रणाम किया, निवेदन किया, महाराज गुरु दक्षिणा मांगिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपको अपने पुरुषार्थ पर गर्व है कि शिव जी जो मांगेंगे वो लाकर आप दे दो। शिव जी ने कहा, वत्स तुम्हारी योग्यता ही मेरी गुरु दक्षिणा है, और कुछ मैं गुरु दक्षिणा लेना नहीं चाहता। बड़ी तन्मयता के साथ तुमने मेरी सिखाई हुई विद्या को धारण किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। बार बार नहीं महाराज, तो मांगे पर पड़ी, नहीं महाराज मांगी चिले। भगवान शंकर बार बार मना कर रहे हैं, नहीं पुत्र मुझे नहीं चाहिए। अंत में भगवान शंकर समझ गए इसे अपने पुरुषार्थ का अभिमान है, इसलिए ये बार बार मांगने की जिद कर रहा है। और तब भगवान शंकर ने परशुराम जी से कह दिया, पुत्र मुझे तो तुमसे कुछ मांगना ही नहीं है, लेकिन गुरु माता पार्वती से जाकर पूछ लो, उन्हें किसी बात की आवश्यकता हो। भगवान परशुराम गुरु माता के चरणों में प्रस्तुत हुए, निवेदन किया। वहां भी माता ने भी एक दो बार तो कहा कि नहीं बेटा तुमने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, अब गुरु जी महाराज मेहनत करके पढ़ाए हैं, जब वो नहीं चाहते तो मैं हतरान प्रसाद खवाए भर हूं तो मैंने तो विद्या नहीं सिखाई, मैं नहीं मांगूंगी। नहीं माता जी मांगना ही पड़ेगा। माता पार्वती भी समझ गई और उसने कह दिया, यदि गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो जाओ, शेषनाग के मस्तक में जो मणि है उसे निकाल कर गुरु दक्षिणा में। अब भगवान परशुराम जब शेषनाग का मणि निकालने जाएंगे तो भगवान विष्णु क्या देखते रहेंगे उन्हें। अब परिणाम ये हुआ कि परशुराम जी महाराज गुरु दक्षिणा चुका ही नहीं पाए। बिना दक्षिणा दिए वाले शिष्य हैं, और इसीलिए लक्ष्मण परशुराम संवाद में कहते हैं कि आज तुम्हारा मस्तक उतार कर मैं अपने गुरु को दक्षिणा दूंगा। ताते दिन का करत रह गया। तो कहीं कहीं पर बार बार आग्रह अच्छा नहीं होता, लेकिन सेवा में गुरु बार बार कहते रहे। भगवान ने इसी का पालन किया। समय जानी गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, अब लेन प्रसून चले दो भाई। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। इस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बिना गुरु की आज्ञा के कोई काम नहीं करते। उसका कारण रामचंद्र जी विश्वामित्र जी महाराज को स्वामी भी मानते हैं और गुरु भी मानते हैं, और इस समय वैसे भी पिता की भूमिका में भी महर्षि हैं। तदनुसार भगवान श्री राम तीन धर्मों का एक साथ पालन कर रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज को जब स्वामी मानते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सेवक धर्म का पालन करते हैं, और जब विश्वामित्र जी महाराज को गुरु मानते हैं तो शिष्य धर्म का पालन करते हैं। विश्वामित्र जी महाराज को जब पिता की भूमिका में स्वीकार करते हैं श्री राम, तो पुत्र धर्म का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गुरु जी की आज्ञा के विपरीत कभी कोई आचरण नहीं किया। और भी कुछ प्रसंग आते हैं। धनुर्यज्ञ के लिए जब प्रस्थान किया था, अहिल्या उद्धार के समय भी हमने देखा गुरु जी की आज्ञा का पालन। यद्यपि उसमें बहुत सारी बातें कही जाती है, गौतम नारी श्राप वस्तु फल देह धरि धीर,
चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जिस ब्राह्मण देवता के चरणों को, चरण चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं, उसी ब्रह्माणी को भगवान ने अपने चरण का रज दिया गुरु आज्ञा के पालन। ताड़का का वध भी गुरु जी की आज्ञा से ही भगवान ने किया। यहाँ पर तो दो दो कार्य हो रहा है। अहिल्या उद्धार में भगवान का अनुग्रह, अहिल्या उद्धार में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का अनुग्रह है, और ताड़का वध में और धनुर्भंग में निग्रह हो रहा है। तो अनुग्रह भी गुरु की आज्ञा से करते हैं और निग्रह भी गुरु की आज्ञा से करते हैं भगवान। और शास्त्राज्ञा भी है। आत्महित की इच्छा रखने वाले लोगों को इसी तरह का आचरण करना चाहिए। जिन्हें अपने स्वयं का कल्याण करना हो, आत्महित करना हो, ऐसे लोगों को मनमुखी आचरण न करके गुरु की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, जैसा श्री राम ने किया। जो राउर आयसु मैं पाऊं। यद्यपि इसके पूर्व भगवान राम ने गुरु जी महाराज से ये कहा है कि गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाहिए। जनकपुर लखनलाल देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आज्ञा स्वयं के लिए भी मांग रहे हैं। जो राउर आयस मैं पावो, हे भगवान यदि आपकी आज्ञा मैं पालूं तो अपने लिए भी आज्ञा मांगना दृष्टिगोचर हो रहा है। नगर दिखाई माने आप भी जाना चाहते हैं राम जी। और सच्ची बात तो ये है कि नगर दर्शन राम जी भी करना चाहते हैं, स्वयं नगर दर्शन करना चाहते हैं। पिछली कथा में मैंने एक पंक्ति निवेदन की थी, लखनलाल जी महाराज के मन में भी ये भाव क्यों आए होंगे जनकपुर देखने की। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान रामचंद्र जी महाराज की ही प्रेरणा है, बिना प्रभु की प्रेरणा से नहीं हो सकता। लक्ष्मण जैसा वैराग्यवान व्यक्ति, प्रबल वैराग्य के साक्षात मूर्ति कुमार लखनलाल जी, उनके मन में नगर दर्शन की इच्छा क्यों आई? आगे कुछ कार्य संपन्न करना है भगवान को, इसलिए माध्यम तो बनाना पड़ेगा। श्री राम जी इतना सुंदर बात कह रहे हैं गुरु जी से, बोले महाराज जो राउर आयस मैं पाओ नगर दिखाई, जनकपुर को दिखाकर और तुरंत ले आओ, जल्दी ले आऊंगा। माने हम दोनों जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। जल्दी किस बात की भाई? जनकपुर तो बहुत बड़ा नगर है, और बड़ा नगर होने के साथ साथ बहुत विलक्षण नगर है। जनकपुर में देखने लायक एक से बढ़कर एक चीजें हैं। जनकपुर का संग्रहालय इतना गजब का है कि बड़े बड़े साधकों ने जब उसे देखा तो दंग रह गए, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। ऐसे विलक्षण नगर को शीघ्र देख कर आ जाना, आखिर राम ने ऐसा क्यों कहा होगा? स्वयं जाना चाहते हैं, इसका कारण भी है। नगर दिखाई, नगर को दिखाकर लाऊंगा, किसको बोले? लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण देखना चाहते तो वही भरला जान दिन करते काबर साहब, लेकिन किस महाराज नहीं। लक्ष्मण अभी बच्चा है, लड़का है लक्ष्मण, और वैसे भी लक्ष्मण जीव है ना। जीव अगर अकेला जाएगा तो जीव दृष्टि से देखेगा, लेकिन राम जी ब्रह्म है, राम जी साथ में रहेंगे तो जीव दृष्टि से नगर का दर्शन नहीं होगा।
अच्छा, जीव दृष्टि से जब देखेगा तो भटकने की संभावना है, लीला की दृष्टि से छोटा है और जीव है, भटक सकता है, इसलिए मुझे उनके साथ जाना है और मैं दिखाकर जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी का तात्पर्य पिछली कथा में हमने निवेदन किया था कि भोजन और विश्राम करते तक दिन का 3 पहर व्यतीत हो चुका था, केवल 1 पहर समय बाकी है और गुरु जी की आज्ञा लेने में वार्तालाप पे कुछ समय लग गया होगा। अब समय और थोड़ा रह गया है। अब नगर देखने के लिए जब जाएंगे तो जल्दी ही आना पड़ेगा, इसलिए जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि संध्या वंदन भी तो भगवान को करना है। त्रिकाल संध्या जो होती है उसके अंतर्गत संध्याकालीन पूजा भी तो भगवान को करना है, जो नित्य कार्य के अंतर्गत आता है, और वह भी समय पर किया जाना है, क्योंकि एक कोई कार्य जब समय पर नहीं होता तो सारे कार्यक्रम गड़बड़ हो जाते हैं। आगे हमन जाना था रामायण सम्मेलन में जाथन, आधा घंटा देरी से चालू होते 3-3 घंटा भूखते लगते। समय पर कार्य का होना अच्छी बात है, अनुशासन को दर्शाता है। इसलिए भी भगवान राम कह रहे हो कि महाराज नगर दिखाई तुरंत ले आवो, नगर दिखाकर मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। यहाँ भगवान श्री राम ने जो बातें कही युक्ति युक्त ढंग से, श्री राम को छोड़कर वाक्पटु और कौन है जगत में जो ऐसा कहेगा। अगर इन बातों को गुरु जी के सामने राम जी न रखते, कदाचित यदि लक्ष्मण ही रख देते, मान लीजिए लक्ष्मण अगर कहते गुरु जी से, तो गुरु जी समझ जाते कि नगर दर्शन की इच्छा लक्ष्मण की है, राम की नहीं है। और जब राम की नगर दर्शन की इच्छा नहीं है, केवल लक्ष्मण की है, तो लक्ष्मण को अकेले जाने की अनुमति गुरु जी ऐसे ही नहीं देते। इन बातों को राम जी जानते हैं, इसलिए राम जी युक्ति युक्त ढंग से बात कह रहे हैं कि हे नाथ जो राहुर आज समय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। आइए समय समाप्ति पर अस्तु। आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रण के साथ यही वाणी विराम।